नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं मुंबई से, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र सरकार और बोट मेकर जोया मरीन सर्विसेज के बीच में एक नया एग्रीमेंट साइन हो चुका है। और इसके अंतर्गत ये कंपनी सिंधु दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक इलेक्ट्रिक बोट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करेगी। तो दोस्तों बेसिकली फैसिलिटी मुंबई वाटर मेट्रो को सपोर्ट करने के लिए तैयार की जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि मुंबई वाटर मेट्रो के अंतर्गत हंड्रेड्स ऑफ बोट्स यहाँ पर अथॉरिटीज को चाहिए होंगी, जो मुंबई के अलग अलग एरियाज में ऑपरेट होंगी। सिंधु दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के सावंतवाड़ी तालुक में फैक्ट्री बनकर तैयार होगी, जो फैली हुई 22 एकड़ के एरिया में एडवांस्ड इलेक्ट्रिक हाइब्रिड पैसेंजर बोट्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर की जाएंगी। 150 करोड़ रुपीस की इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी। और ओवरऑल इसके चलते हमारी फॉरेन बोट्स के ऊपर जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है वो हमें कम होती हुई दिखाई देगी। अगली दो अपडेट ऑयल स्टोरेज को लेकर है, जहां पर दोस्तों भारत सरकार भी देश के अंदर एक और नई स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को सेटअप करने की प्लानिंग में है, और इसको लेकर ओएनजीसी को उनकी बोर्ड अप्रूवल मिल चुकी है। तो दोस्तों यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट के कारण आप जानते हैं कि फ्यूल सप्लाई को लेकर हमने बहुत सारे इश्यूज फेस किए हैं, और इसने कहीं ना कहीं पर ऑयल स्टोरेज को लेकर हमारी जो कमियां हैं उसको एक्सपोज कर दिया है, क्योंकि चाइना और जापान जैसी कंट्रीज काफी हद तक ऑयल के मामले में इस वॉर से इंसल्यूटेड रहे हैं, जबकि हमने ऑयल को लेकर काफी जगह पर डिफिकल्टीज फेस की है, क्योंकि हमारे देश के अंदर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की कैपेसिटी उतनी नहीं है जितनी चाइना और जापान जैसी कंट्रीज के पास है। वो कई महीनों तक ऑयल इंपोर्ट के बिना भी काम चला सकते हैं, और उसी को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा देश के अंदर नई पेट्रोलियम रिजर्व्स को लेकर अनाउंसमेंट की गई है, और अभी जिसके लिए अप्रूवल मिली है वो कर्नाटक के बेंगलुरु में बनकर तैयार होगी। 1.75 मिलियन मैट्रिक टन की इसकी कैपेसिटी होगी, और 15,000 करोड़ रुपीस के आसपास इसके ऊपर खर्च आएगा, जिसमें से 5,000 करोड़ रुपीस तो कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए होंगे, जबकि 10,000 करोड़ रुपीस तेल वगैरह खरीदने के लिए होंगे। होपफुली हमें ये जल्द बनती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट थर्मल पावर को लेकर है, जहां पर दोस्तों एनटीपीसी के द्वारा छत्तीसगढ़ के अंदर लारा थर्मल पावर स्टेशन को भी और एक्सपांड किया जाएगा, और इसके लिए एनटीपीसी बोर्ड की अप्रूवल आ चुकी है। दोस्तों लारा थर्मल पावर स्टेशन एक सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है, जो छत्तीसगढ़ के राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। 1600 मेगावाट के आसपास इसकी कैपेसिटी है, और 800 मेगावाट की यूनिट्स यहाँ पर लगाई गई हैं। अभी के समय आप कह सकते हैं कि ये छत्तीसगढ़ के अंदर वन ऑफ द मेन एनर्जी सप्लाई यूनिट है, जिसके चलते इसका एक्सपेंशन भी किया जाएगा। 1600 मेगावाट की अभी और कैपेसिटी यहाँ पर ऐड होगी, और 800 मेगावाट की ही 2 यूनिट्स यहाँ पर तैयार होंगी। 20,457 करोड़ रुपीस का इसके ऊपर खर्च आएगा, और ओवरऑल इसके चलते आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के अंदर पावर सप्लाई काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवे की तरफ से है, जहां पर दोस्तों ईस्ट कोस्ट रेलवे की बायगुड़ा काकिरीगुमा रेल लाइन रेल ऑपरेशंस के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि हमारे कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी के द्वारा स्पीड ट्रायल्स के बाद इसको क्लियरेंस दे दी गई है। तो दोस्तों ये रेल सेक्शन 12.385 किलोमीटर लंबा है, और अपने आप भी ये कोरापुर सिंगापुर रोड रेल लाइन डबलिंग का हिस्सा है, जिसके ऊपर अलग अलग स्टेजेस में काम हो रहा है। और अभी जो स्पेसिफिकली छोटी सी सेक्शन कंप्लीट की गई है, ये उड़ीसा के रायगढ़ डिवीजन के अंदर में आती है, जहां पर सबसे पहले मोटर ट्रोली इंस्पेक्शन किया गया था, और फिर उसके बाद कई सारे स्पीड ट्रायल्स यहाँ पर कंडक्ट किए गए, और क्योंकि सब कुछ यहाँ पर सही था तो उसके चलते यहाँ पर अप्रूवल वगैरह मिल चुकी है। इसके चलते आप देखेंगे कि बहुत पैसेंजर और फ्रेट ट्रेन यहाँ पर काफी बेहतर ढंग से ऑपरेट कर पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों होमग्रोन कंपनी ग्रीन टेक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा एक सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप की जाएगी आंध्र प्रदेश के अंदर, और इसके लिए आंध्र प्रदेश की अथॉरिटीज ने 34 एकर्स ऑफ लैंड इनको एलोकेट कर दी है। तो दोस्तों फैक्ट्री स्पेसिफिकली पारावाड़ा इंडस्ट्री एरिया में बनकर तैयार होगी, जो कि विशाखापट्टनम के आउटस्कर्ट्स पर लोकेटेड है। 3.5 गीगावाट के आसपास इसकी कैपेसिटी होगी, और मोस्ट प्रोबेबली 2 फेज में इसको बनाया जाएगा, जहां पर अभी फिलहाल पहले फेज को लेकर इनके द्वारा कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट किया जा रहा है। 1600 करोड़ रुपीस के इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी, और एक बार जब ये तैयार हो जाती है तो 1000 के आसपास जॉब्स इसके थ्रू जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट वेस्ट बंगाल से है, जहाँ पर दोस्तों वेस्ट बंगाल म्यूनिसिपल अफेयर्स और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने एक नया प्लान सामने रखा है कोलकाता की आइकॉनिक कॉलेज स्ट्रीट को लेकर। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत डिसाइड ये किया गया है कि इस कॉलेज स्ट्रीट को लंदन की फेमस ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के लाइंस पर तैयार किया जाएगा। दोस्तों आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट ग्लोबली बहुत ज़्यादा फेमस है। हर साल यहाँ पर मिलियंस ऑफ टूरिस्ट आते हैं। 2 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है, और न्यूयॉर्क के 5th एवेन्यू के साथ इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर उतने बड़े लेवल पर लोग देखने को मिलते हैं, और अब उसी की लाइंस पर कोलकाता की आइकॉनिक कॉलेज स्ट्रीट को भी तैयार किया जाएगा, जहाँ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाएंगे डेवलपमेंट वगैरह के लिए। सबसे पहले इसका एक मेजर पोर्शन व्हीकल फ्री जोन डिक्लेयर कर दिया जाएगा, साथ ही साथ फुटपाथ, कैरिजवेज, लैंडस्केपिंग, पार्किंग, स्ट्रीट लाइटिंग, यूनिफॉर्म सिटिंग बेंचेस, बुक शॉप्स, पेमेंट स्टॉल्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर की जाएंगी, और इसको एक पूरा हेरिटेज इंस्पायर्ड मेकओवर दिया जाएगा कोलकाता की हेरिटेज के बेसिस पर।
और हमें उम्मीद यही है कि यहाँ पर हमें कुछ अच्छा डेवलपमेंट होता हुआ देखने को मिलेगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट महाराष्ट्र से है, जहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वाधवानपुर एक्सप्रेसवे का काम अभी आगे बढ़ा रही है और अभी फिलहाल उनके द्वारा प्रपोजल वगैरह तैयार किए जा रहे हैं, जिसके बेसिस पर वो महाराष्ट्र सरकार से लैंड एक्विजिशन की अप्रूवल मांगेंगे। तो दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं कि एक्सप्रेसवे पिछले साल ही अप्रूव कर दिया गया था, लेकिन इसके ऊपर काम इस साल के अंदर अंदर थोड़ा सा आगे बढ़ा है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत वाधवान पोर्ट को एक एक्सप्रेसवे के थ्रू मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे से लिंक किया जाएगा। स्पेसिफिकली होगा ये कि वाधवान पोर्ट साइड पर NH48 पर चरोटी विलेज से एक्सप्रेसवे स्टार्ट होगा और मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे पर इगतपुरी के पास जाकर ये टर्मिनेट हो जाएगा। चरोटी से वाधवान पोर्ट तक एक और छोटी हाईवे स्ट्रेच तैयार की जाएगी, वो काम NHAI के द्वारा हैंडल किया जाएगा। जबकि जो मेन एक्सप्रेसवे होगा ऑलमोस्ट 104 किलोमीटर लंबा, ये MSRDC के द्वारा बनाया जाएगा। तो MSRDC के द्वारा इसके ऊपर भी काम फिलहाल आगे बढ़ा दिया गया है। प्रपोजल वगैरह और एस्टिमेट वगैरह यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं, जिसके बेसिस पर लैंड एक्विजिशन भी होगा और उसी के बेसिस पर कोस्टल क्लियरेंस वगैरह भी मांगी जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।